हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में कुछ क्वालिटी न्यूमेरिकल्स करते हैं। जितना करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने कर लिया, ओके, जितने क्वालिटी न्यूमेरिकल्स एग्जिस्ट करते हैं कुछ करते हैं आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेटा पहला न्यूमेरिकल मीटर ब्रिज। Unknown resistance is X. The resistance is say 2 ohm. This wire, यहां पर पहले गैल्वेनोमीटर, बेटा wire is AB and this wire AB is supplied with a battery forward, and this length is say 120 centimeter. Call this point as say O, and this length is 80 centimeter. Okay, now in this question, we have to find the value of unknown resistance. X, full stop, if the resistance per unit length of the wire AB is 0.01 ohm per centimeter, calculate the current drawn from the battery when the galvanometer shows no deflection. Now since in this question, this is the unknown resistance X, this resistance is 2, this galvanometer shows shows zero deflection, and the length of this wire AB is supposed to say 200 centimeter. This point O is the null point. The length AO is 120 centimeter and the length OB is 80 centimeter, and the supplied battery or the applied potential difference across the wire AB or the circuit is 4 volt. Okay, so it is the data and we have to do the calculations. Copy it. Now first of all, students, we are going to determine this unknown resistance X. Now students, as the bridge is balanced, how can we say that the bridge is balanced? The deflection, the galvanometer shows no deflection, that is no current is flowing through that galvanometer. When no current flows through the galvanometer, that means students, the meter bridge is in the balanced state, and when the bridge in the balanced state, then students, the balancing arms, उनका जो ratio है वो equal होता है. Now as Ig is equals to 0, solve करें, so x divided by x by 2, this by this equals to this length by this length, 120 by 80. Clear? So this X is written as 120 divided by 80 into say 2. बेटा बात समझ आ गई? Clear? 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 2 4 जा, ओके, 4 से कैंसिल करते हैं 3. So this X comes out to be 3 ohm. Now since you have to calculate the current drawn from the battery. Current drawn from the battery. ओके, अब ध्यान से देखिए बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट, कॉपी करिए, कॉपी करिए, अब ध्यान से देखिए।
बेटा गैल्वेनोमीटर के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है बेटा। वायर AB का रेजिस्टेंस पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वायर AB का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे बेटा? वायर AB का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया गया है, वायर AB का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया गया है, X मिल गया आपको 3 ओम। तो अब क्या करेंगे? अब पहले वायर AB का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB कैलकुलेट करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड विद द लेंथ AB। क्लियर? जब बेटा कभी भी कोई भी वायर हो और वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया जाए और वायर का लेंथ अवेलेबल है, तो ये डाटा हमेशा आपको रेजिस्टेंस ऑफ द वायर देगा। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज 0.01 ओम पर सेंटीमीटर। यूनिट का खास ध्यान रखें। लेंथ ऑफ द वायर AB इज 200 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी से 2 ओम। पल्ले पड़ गई ये बात। अब बेटा क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो एक काम करते हैं, मेन सर्किट से गैल्वेनोमीटर को हटा देते हैं। तो जब आप मेन सर्किट से गैल्वेनोमीटर को हटा देते हैं तो क्या बचता है? तो स्विच आपके पास X और ये 2 ओम रेजिस्टेंस बचता है और वायर AB का रेजिस्टेंस बचता है। वायर AB का रेजिस्टेंस बचता है, वायर AB का रेजिस्टेंस है 2 ओम। क्लियर? अब यहां से बैटरी के पॉजिटिव पोल से करंट आई आएगा। क्लियर? ओके, अब ध्यान से देखिए, ये X = 3 और ये R = 2 दोनों सीरीज में है। क्लियर? सीरीज में कनेक्टेड है बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। सीरीज में कनेक्टेड है बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। ओके, तो बेटा ये दोनों सीरीज में, इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो वायर AB की रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में होगा। तो पहले R इक्विवेलेंट निकालें, पहले R इक्विवेलेंट निकालें, कॉपी करें इसको। R इक्विवेलेंट निकालें, R इक्विवेलेंट से, चलिए R इक्विवेलेंट निकालने के लिए काम करते हैं। पहले R1 बोलते हैं, R1 इज इक्वल्स टू X प्लस से 2, सीरीज में है। सो X is 3 प्लस से 2, इट कम्स आउट टू बी 5 ओम। R2 मान लेते हैं वायर AB का रेजिस्टेंस विच इज से 2 ओम। बात समझ आ गई? कॉपी करते जाए साथ साथ। ओके, तो स्वेल्स R इक्विवेलेंट निकालें। R इक्विवेलेंट इज पैरेलल में है बेटा, ये जो 5 ओम निकला है 2 ओम निकला है, दोनों पैरेलल में है। सो 1/R इक्विवेलेंट निकाले, इट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/, से R2। क्लियर? तो 1/R1 is 1/5 plus 1/, से 2. Okay, so it will be 5 into 7 by 10. So R equivalent, it is 10 by 7 ohm. तो ये निकल गया R equivalent। जल्दी से कॉपी कर लें। Yes sir, done। अब क्या करेंगे बेटा? पॉइंट A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया। We are going to use Ohm's law। अब Ohm's law यूज करते हैं। Use this V is equals to I R equivalent। V is equals to 4 volt, I we don't know, R equivalent comes out to be 10 by 7। So this I is written as 4 into say 7 divided by 10। So it is 28 by 10। So this I comes out to be 28, sorry, I comes out to be 2.8 एम्पियर। तो बेटा मीटर ब्रिज के इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आने की संभावनाएं हैं। बात समझ आ गई? डन। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं।
Yes, yes. It is a question. In this question, it is given to you. In the circuit, the potential of the point B is equals to the potential of the point D. Okay? Calculate the value of x. x कैलकुलेट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बेटा पॉइंट बी और पॉइंट डी अगर सेम पोटेंशियल पे हो गए, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट डी हो गया, दोनों अगर सेम पोटेंशियल पे हो गए, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये फिर से मीटर ब्रिज है और ये मीटर ब्रिज बैलेंस स्टेट के अंदर है। क्लियर? जब ये मीटर ब्रिज बैलेंस स्टेट के अंदर है तो स्टूडेंट्स पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस का फंडा लगाएंगे। बेटा देखिए, आर्म ए बी का जो रेजिस्टेंस है इसको पी मान लेते हैं, आर्म बी सी का जो रेजिस्टेंस है इसको क्यू मान लेते हैं, आर्म ए डी का जो रेजिस्टेंस है इसको आर मान लेते हैं, आर्म डी सी का जो रेजिस्टेंस है इसको एस मान लेते हैं। बात समझ आ गई? तो पहले पी को सॉल्व कर लेते हैं। जब आप आर्म ए बी के रेजिस्टेंस को P बोल रहे हैं तो स्टूडेंट्स ये 6 ओम ये 6 ओम दोनों सीरीज में है, सो इट इज 6 प्लस 6 इट कम्स आउट टू बी 12। ओके बेटा, फिर आर्म BC की बात करें, ये दोनों के दोनों आपको पैरेलल में दिखाई दे रहे, तो रेजिस्टेंस Q निकालना है, सो 1 upon Q is written as say 1 by 1 plus say 1 by 1, it comes out to be say 2 by 1, so this Q is equals to say 1 by 2 ohm। क्लियर हो गई ये बात? अब बेटा रेजिस्टेंस X, ये रेजिस्टेंस R निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस R आर्म AD का रेजिस्टेंस है, ये X और ये 6 ओम सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, सो X प्लस 6 कर लेते हैं। अब ये रेजिस्टेंस आर्म DC का S बोला है, दोनों रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल में है, तो S निकालते हैं, 1 upon S is equals to 1 by 2 plus say 1 by 2, it comes out to be 2 by 2, कैंसिल किया 1, so 1 by S, so students this S comes out to be 1 ohm। बात समझ आ गई? ओके, अब क्योंकि स्विच पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो दिस P by Q it will be equals to R by S। मतलब it is a clear case of meter bridge where the bridge is balanced। okay, now we are going to say that as the potential of the point B is equals to the potential of the point D, therefore we can say that this P by Q it will be equals to R by S। okay, you have to just paste the values, pasting the values, 12 divided by Q, Q is say 1 by 2, R is say X plus 6 and S is equals to say 1। okay, so this can be written as say 24 is equals to X plus 6, so this X is written as say 24 minus 6, so X comes out to be 18। got it? कॉपी कर लें। डन? जल्दी से कॉपी करें। हो गया? अब फ्रेंड्स आपको एक टेक्निक देता हूं, उन न्यूमेरिकल्स में काम आएगी जिनमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना हो दो पॉइंट्स के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द सर्किट। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड के हेल्प से सिखा रहा हूं।
सर्किट कॉपी करें, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। अब ध्यान से देखिए बेटा, पॉइंट्स ए और बी कहीं सर्किट के बीच में नजर आ रहे हैं। अब पॉइंट्स ए और बी के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? निकालने के लिए सबसे पहले आपको पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए पता करना है, फिर आपको पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट बी पता करना है, और फिर पोटेंशियल्स मिल जाने पर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको निकालना क्या है? ये कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। मतलब कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है वी ए माइनस से वी बी। ओके, बात समझ आ गई? अब ध्यान से देखिए कैसे करना। लेट अस सपोज से करंट से आई इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। अब ये करंट आई डिवाइड होगा, यहां से जाएगा करंट I1, यहां से जाता है करंट I2। बात समझ आ गई? अब क्लियरली देखें कि बेटा R1 और R2 दोनों सीरीज में हैं, एंड देन दे आर कनेक्टेड इन दीस टू पॉइंट्स C एंड D। पहले दोनों सीरीज में है, फिर C और D के बीच में कनेक्टेड है। इसी तरीके से R3 और R4 को देखें, दोनों सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, सीरीज में होने के बाद फिर C और D के बीच में कनेक्टेड है। तो स्टूडेंट्स हमें करना क्या है? हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल कैसे निकालना है उसके लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक दे रहा हूं, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ दे रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करें आप? सबसे पहले ऊपर वाले आर्म को सॉल्व करें, उसका आर इक्विवेलेंट निकालें। ओके, लेट अस सपोज से R बी द इक्विवेलेंट ऑफ R1 एंड R2। क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो सिंपल एडिशन हो जाएगा। सो दिस R is written as 3 plus 6, it comes out to be 9। पल्ले पड़ गई बात। अब बेटा R डैश बोले कि इट इज द इक्विवेलेंट ऑफ R3 एंड R4। R3 plus से R4, R3 is 6 and R4 is 3, so it again comes out to be 9। पल्ले पड़ गई ये बात। ओके, तो पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद अब आपको करंट I1 निकालना है और करंट I2 निकालना है। बात समझ आ गई? पूरा इक्विवेलेंट निकाल करके I मत निकालिए, लंबा हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे I1 को। तो I1 ध्यान से देखिए, I1 C से D आ रहा है वाया दिस पाथ, तो आपको इस वाले पाथ की रेजिस्टेंस देखनी है, और C और D के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 36 वोल्ट। So 36 is equals to say I1 into the resistance between C and D via this path. So it is R. R was the equivalent of R1 and R2. So since this 36 is written as say I1 and R was say 9. So since this I1 comes out to be 4 ampere. समझ आ गई बात? कॉपी करें। डन? हो गया? अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए। अब बेटा नीचे वाले पाथ को देखें और कैलकुलेट करें I2 को। कैलकुलेट करेंगे करंट I2 को। स्विच C और D के बीच में R3 और R4 सीरीज में कनेक्टेड है, और यहां इस वाले पाथ के अंदर से करंट I2 फ्लो कर रहा है। C और D के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, C और D के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 36 वोल्ट। द करंट इज I2 एंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R डैश। So 36 is equals to say I2 multiplied with this R dash is again 9. So this I2 comes out to be 4 ampere. यहां तक बात समझ आ गई? तो पहले हमने क्या किया बेटा, जिस पॉइंट का पोटेंशियल डिटरमाइन करना है उस पॉइंट के थ्रू कितना करंट जा रहा है वो कैलकुलेट करना है। जैसे पॉइंट ए का पोटेंशियल डिटरमाइन करने के लिए पॉइंट ए में से करंट I1 जाएगा, तो पहले I1 को डिटरमाइन किया। फिर पॉइंट बी का पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, तो पॉइंट बी के अंदर से करंट I2 जा रहा है, फिर हमें I2 को डिटरमाइन किया। अब क्या करेंगे? अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए
बेटा ये रेजिस्टेंस R1 दिखाई दे रहा है, R1 किन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है? दिस रेजिस्टेंस R1 इज कनेक्टेड बिटवीन C एंड A, बिटवीन C एंड A। मान लेते हैं बेटा कि V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड A। V1 को क्या बोला? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड A। ठीक है, करंट कैसे जा रहा है? करंट जा रहा है C से A, तो पॉइंट C हो गया हायर पोटेंशियल पर। समझ आ गई बात? इसी तरीके से स्टूडेंट्स V2 पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं, V2 पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं बिटवीन C एंड B। क्लियर? ओके। या फिर एक काम करते हैं, V1 V2 लिखने से अच्छा है कि मैं नाम लिख लेता हूं, से VCA एंड VCB। क्लियर? अब ठीक है, समझ आ गई बात? अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अब लगा लेते हैं ओम्स लॉ। ये कॉपी करें पहले जल्दी से। कॉपी कर लिया? अब ध्यान से देखिए, हमें निकालना क्या था? हमें निकालना है VA माइनस VB। तो VA पता नहीं, VB पता नहीं, तो हम ऐसा करते हैं कि VCA की बात करते हैं। VCA कैन बी रिटन एज VC माइनस से VA, ओके, एंड दस VC माइनस से VA इज रिटन एज से I1। पॉइंट C और A के बीच में जो करंट है दैट इज I1, और जो रेजिस्टेंस है दैट इज 3। I1 निकाल लिया था, 4 इंटू से 3, इट कम्स आउट टू बी 12 वोल्ट। समझ आ गई बात? इतना काम क्लियर है? तो ये हमें निकालना था। अब VCB की बात करें, VCB इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड B, सो इट इज VC माइनस से VB। सो दिस VC माइनस से VB इज रिटन एज ए करंट इनटू द रेजिस्टेंस। C और B के बीच में, पॉइंट C और पॉइंट B के बीच में जो करंट है दैट इज I2, और जो रेजिस्टेंस है दैट इज 6। क्लियर? I2 मिल गया था, I2 मिल गया था। I2 was 4 into से 6, it comes out to be 24 वोल्ट। समझ आ गई बात? यहां तक बात समझ आ गई? अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, कॉपी करें, मिटाना है मुझे। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। VC माइनस से VA इज इक्वल्स टू 12 और VC माइनस से VB इज इक्वल्स टू 24। समझ आ गई बात? बेटा ये बात समझ आ गई? अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, ऊपर वाली से नीचे वाली को माइनस करो या नीचे वाली से ऊपर वाली को माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या कर रहे हैं? ऊपर वाली से नीचे वाली को माइनस कर रहे हैं। माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो VC कैंसल आउट हो गए जब दोनों को आप ऐड करेंगे इक्वेशंस को। तो यहां पर इसको लिखेंगे आप, इसका साइन पॉजिटिव VB माइनस से VA, इट विल बी इक्वल टू 12 माइनस 24। सो VB माइनस से VA इज इक्वल्स टू माइनस 12। ओके, अब यहां से नेगेटिव हटाने के लिए बोल सकते हैं कि VA माइनस से VB इज इक्वल्स टू 12। तो बेटा ये टेक्निक समझ आ गई? सर्किट में कोई भी दो पॉइंट्स बीच में हो जिनका पोटेंशियल ना पता हो, उन पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। समझ आ गई बात? कॉपी करें। डन? अब बेटा यहां पर ये सबसे सिंपल टाइप है। कोई भी सर्किट देगा, सर्किट के अंदर कितना करंट, सर्किट ने कितना करंट ड्रॉ किया फ्रॉम द बैटरी से, वो कैलकुलेट करना होगा।
क्वेश्चन में कैलकुलेट द रीडिंग इन द एमीटर। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब मैंने कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशन पढ़ाई थी तब आपको सिखाया था सारे आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स, सीरीज के हों, पैरेलल के हों या जो भी स्किल्स हों, रजिस्टर्स में और कैपेसिटर्स में मैच करती हैं आइडेंटिफिकेशन स्किल्स। तो उन स्किल्स को यूज करें। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालें, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। अब ध्यान से देखिए बेटा, बैटरी दिखाई दे रही है 12 वोल्ट, एमीटर आपको दिखाई दे रहा है। लेट अस सपोज इट इज द पॉइंट से C एंड इट इज द पॉइंट से D। ना बेटा, ये जो मैश आपको दिखाई दे रहा है रेजिस्टर्स का, इट इज कनेक्टेड इन द पॉइंट C एंड D, और पॉइंट C और D के बीच में जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 12 वोल्ट, और जो एमीटर लगा हुआ है इट इज इन द वायर इन द लोअर पार्ट ऑफ द सर्किट। सो स्टूडेंट्स, एमीटर के अंदर जो रीडिंग होगा दैट विल बी द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, दैट विल बी द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। समझ आ गई बात? अब बेटा, इस मैश को सॉल्व करना सिखाया था मैंने सेम पोटेंशियल अप्रोच के साथ में। क्लियर? पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों के दोनों देखिए वायर से कनेक्टेड है, वायर से कनेक्टेड है तो पोटेंशियल सेम है। ओके, तो बेटा ये दोनों रेजिस्टेंसेस 10 ओम और 10 ओम दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। पैरेलल में कहां पर कनेक्टेड है? ये वाला पॉइंट C है, आप इसको भी C बोल दें, आप इसको भी C बोल दें, आप इसको भी C बोल दें, क्योंकि वायर से जितने भी पॉइंट्स कनेक्टेड होते हैं सारे सेम पोटेंशियल पे होते हैं। क्लियर? बीच वाले पॉइंट को O बोल दें। अब ध्यान से देखिए, 10 ओम का एक एंड C के साथ, 10 ओम का दूसरा एंड O के साथ, नीचे वाले 10 ओम का एक एंड C के साथ, दूसरा एंड O के साथ, तो दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड, पैरेलल में कनेक्टेड बिटवीन C एंड O। सेम अप्रोच के साथ बेटा ये पॉइंट D है, इसको भी आप D बोल दें, इसको भी आप D बोल दें, इसको भी आप D बोल दें। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, ये दोनों रेजिस्टेंसेस भी पैरेलल में कनेक्टेड है बिटवीन O एंड D। 10 ओम को देखिए, ऊपर वाले 10 ओम को देखिए, लेफ्ट वाला एंड O के साथ है, राइट वाला एंड D के साथ है। नीचे वाले 10 ओम को देखिए, लेफ्ट वाला एंड O के साथ है, राइट वाला एंड D के साथ है। तो पहले इक्विवेलेंट सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो लेट अस सपोज से इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा इट इज से 1 अपॉन से R1, इट विल बी 1/10 प्लस से 1/10। इधर वाले का ठीक है, सो इट विल बी 2/10, it will be 1/5, so this R1 is say 5 ohm। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, इधर वाले का से R2 बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो R2 सॉल्व कर रहे हैं तो बेटा बोलेंगे पैरेलल में 1 upon R2 is written as 1/10 plus say 1/10, so it is say 2/10, कैंसिल करें 5, so R2 comes out to be 5 ohm। समझ आ गई ये बात? तो बेटा ये जो मैश है इसका जो इक्विवेलेंट है वो ये R2। ओके, अब बेटा जैसा कि सिखाया गया है, मेन सर्किट से हटा दें और लगा दें। अब बेटा देखिए, ये जो इक्विवेलेंट्स निकले हैं, यहां पे R1 हो गया, यहां पर R2 हो गया, और ये बीच में पॉइंट O हो गया। क्लियर? अब सर्किट बड़ा आसान हो गया। R1 और R2 सीरीज में है। लेट अस सपोज से R is the equivalent of R1 and R2, so this R is written as, this R1 is 5, R2 is 5, so 5 हम plus, so R is equals to say 10। R equivalent मिल गया, R equivalent R1 और R2 का मिल गया बिटवीन C एंड D। तो जिसका इक्विवेलेंट सॉल्व कर दिया, मेन सर्किट से हटाएं, बार बार फिगर बनाएं, तो यहां पर आ गया 5 ओम। अब ध्यान से देखिए, ये 10 ओम, ये 5 ओम और ये 10 ओम, ठीक है, तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट C एंड D। ओके, कॉपी करें, कॉपी करें। तो R इक्विवेलेंट पहले निकालते हैं। 1 upon R equivalent as say 1/10 plus say 1/5 plus say 1/10।
So LCM is say 10, it is 1 plus say 2 plus say 1. It is 4 divided by 10. It is 1 upon say R equivalent. So this R equivalent is equals to say 10 by 4. 10 by 4. Clear? R equivalent मिल गया. अब निकालना है रीडिंग इन द एमीटर. अब निकालना है रीडिंग इन द एमीटर, दैट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी. यूज करें ओम्स लॉ. यूजिंग ओम्स लॉ, this 12 is equals to I into R equivalent. Got it? So this 12 is equals to say I multiplied with R equivalent is say 10 by 4. So this I is written as say 12 into say 4 divided by say 10. It is say 48 divided by 10, so it comes out to be 4.8 ampere. So this I comes out to be 4.8 ampere. सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ कैलकुलेशन में एरर हो गया है. सॉरी. कैलकुलेशन में एरर हो गया. यहां पर एरर हो गया. ये जो R1 और R2 यहां पे निकले थे, R1 और R2 5 और 5 निकले थे, ये 10 निकलेगा. सॉरी, ये 10 निकलेगा. पहले R इक्विवेलेंट ठीक कर ले. तो ये जो R इक्विवेलेंट निकलेगा, R1 हमारा 5 ओम निकला था, R2 भी 5 ओम निकला था. तो पहले R निकाल ले. R इट विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस से R2. इट इज से 5 प्लस से 5. इट इज से 10. ओके, वो थोड़ा स्पीड में रहने के लिए हो गया. तो पहले आप R इक्विवेलेंट को सॉल्व करें. R इक्विवेलेंट को सॉल्व करना है. सो 1 अपॉन से R इक्विवेलेंट इज रिटन एज से 1 by 10 प्लस से 1 by 10 प्लस से 1 by 10. So total comes out to be 3 by 10. So R equivalent is written as say 10 by 3. 10 by 3 हो. ओके, कॉपी करें. यहां पर एरर हो गया था, ठीक करें उसको. डन. अब स्टूडेंट्स यूज करें ओम्स लॉ. V is equals to I, R equivalent, V is 12, I we don't know, we have to calculate it, R equivalent is 10 by 3. Okay, so this I is equals to 12 into say 3 divided by 10. So it comes out to be 36 by 10. It comes out to be 3.6 ampere. Fine. Yes, so it's done. जल्दी से कॉपी करें. Done. Now the next question. अब बेटा बैटरीज की बात करेंगे, चार्जिंग डिस्चार्जिंग की और पोटेंशियल डिफरेंस की. कॉन्सेप्ट है बैटरीज का. बेटा क्वेश्चन में क्या गिवन है मैं वो बता रहा हूं. बेटा बैटरीज हैं जिनका ईएफ 20 वोल्ट और 8 वोल्ट, और बैटरीज का इंटरनल रेजिस्टेंस स्पेशली बोला 0. क्लियर.
क्वेश्चन में क्या बताना है? क्वेश्चन में बताना है पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। क्लियर? अब बेटा याद होगा आपको, मैंने एक स्किल दिया था बैटरी में कि बेटा बैटरी के साथ, बैटरी के नेगेटिव या पॉजिटिव पोल के साथ जो भी रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे, आप उसको इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हो। हालांकि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि बैटरीज की इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, लेकिन हम स्किल यूज कर रहे हैं। स्किल को यूज करने के लिए हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि यहां पर इस ऊपर वाले आर्म के अंदर, इस ऊपर वाले आर्म में एक बैटरी लगी है जिसका EMF 20 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। नीचे वाले आर्म में एक बैटरी लगी है जिसका EMF 8 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। समझ आ गई बात? अब दोनों बैटरीज आपस में कनेक्टेड है। ओके, तो स्टूडेंट्स सिखाया था आपको कि बेटा जो कुछ भी कैलकुलेट करना है सबसे पहले तो करंट फ्लो कराना पड़ेगा। करंट फ्लो हमेशा उस बैटरी से कराएं जिसका EMF ज्यादा हो। अब EMF हमें यहां पर ज्यादा दिखाई दे रहा है, यहां पर कम दिखाई दे रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलेंगे कि I is the current flowing in the circuit। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये जो ऊपर वाली बैटरी है बेटा, इसके पॉजिटिव पोल से करंट निकला और नेगेटिव पोल में करंट एंटर कर रहा है। तो ऊपर वाली बैटरी कहां पर कनेक्टेड है? पूरे को बैटरी बोला, कहां पर कनेक्टेड है? कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। बैटरी के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब पॉइंट ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा दैट विल बी द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल। ओके, अब अगर आप नीचे वाली बैटरी को देखते हैं तो नीचे वाली बैटरी के अंदर भी तो करंट फ्लो कर रहा है और नीचे वाली बैटरी भी पॉइंट ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। समझ आ गई बात? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो बेटा अगर ऊपर वाले पार्ट को देख के कैलकुलेशन करते हो या नीचे वाले पार्ट को देख के कैलकुलेशन करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ठीक है, तो बेटा ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ द बैटरीज। तो बैटरीज को अप्रोच कैसे करते हैं? सबसे पहले तो देखिए कि ये बैटरीज आपकी सीरीज में है या पैरेलल में है। आप मूव करिए सर्किट के अलॉन्ग, आपको सिर्फ एक ही पाथ दिखाई दे रहा है करंट के लिए, तो यहां पर बैटरीज सीरीज में है। तो सीरीज में बैटरीज का इक्विवेलेंट निकालना सिखाया था मैंने। तो सीरीज में बैटरीज हैं, ठीक है, बैटरीज का इक्विवेलेंट निकालना सिखाया था। सपोज से E बी द इक्विवेलेंट EMF ऑफ द बैटरी। ठीक है, अब देखना है कि ये बैटरीज हमारी सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन, सीरीज में तो है। अब बेटा बैटरी का पॉजिटिव पोल दिखाई दे रहा है, बैटरी का पॉजिटिव पोल दिखाई दे रहा है, लाइक पोल साथ में कनेक्टेड हो गए। तो जब लाइक पोल साथ में कनेक्टेड होते हैं तो बैटरीज हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करते थे? सब्ट्रैक्ट करते थे EMF को, तो E comes out to be 12 वोल्ट। क्लियर? तो इस सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 12 वोल्ट। करंट कितना दिखाई दे रहा है? I। अब जब सर्किट के लॉन्ग मूव कर रहे हैं तो ये R1 और ये R1 और ये R2 दोनों सीरीज में है। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट निकालें सर्किट का। R इक्विवेलेंट विल बी R1 प्लस से R2, इट इज से 3 प्लस से 1, इट इज इक्वल्स टू से 4 ओम। ओके, अब बेटा यूज करें, पहले तो करंट निकालना पड़ेगा, यूज करें ओम्स लॉ। thus E is equals to I R equivalent। E is say 12, I we don't know, R equivalent is say 4, so I comes out to be 3 एम्पियर। तो सर्किट में करंट आ गया। ठीक है, अब वापस आए, ये हमने क्या किया? ये हमें जुगाड़ करना पड़ा टू कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। स्किल्स को यूज किया। अब बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अगर हम ऊपर वाली बैटरी को कंसीडर करते हैं, तो ऊपर वाली बैटरी को जब हम कंसीडर करते हैं तो ऊपर वाली बैटरी का डिस्चार्जिंग हो रहा है। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग का इक्वेशन लगाते हैं। डिस्चार्जिंग में क्या पढ़ाया था? EMF is equals to terminal potential difference plus I into small r। Yes or no? EMF बेटा ऊपर वाली बैटरी का कितना दिखाई दे रहा है? 20। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के क्रॉस क्या हो गया? VA माइनस से VB, क्योंकि बैटरी कहां पर कनेक्टेड है? बैटरी इज कनेक्टेड इन A एंड B, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB प्लस
I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बैटरी का, इट इज 3। समझ आ गई बात? ओके, अब इसे सॉल्व कर लें। सो द 20 इज इक्वल टू VA माइनस से VB, ओके, प्लस I का वैल्यू निकाला था 3, सो 3 इंटू 3, सो द VA माइनस से VB इज इक्वल टू 20 माइनस 9, so this VA minus a VB it comes out to be 11 volt। बात समझ आ गई? कॉपी करें। कॉपी करिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने ऊपर वाले आर्म को कंसीडर करके कैलकुलेशंस किए, हम नीचे वाले आर्म को भी तो कंसीडर कर सकते थे। अब आपको समझाने के लिए हम नीचे वाले आर्म को कंसीडर करके कैलकुलेशंस करके देखते हैं। तो बेटा नीचे वाले आर्म को जब आप कंसीडर कर रहे हैं, नीचे वाले आर्म को कंसीडर कर रहे हैं, तो नीचे वाले आर्म के अंदर आपको चार्जिंग ऑफ द बैटरी दिखाई दे रहा है। चार्जिंग में सिखाया था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू EMF प्लस I इंटू R। अब बेटा नीचे वाले आर्म को कंसीडर कर रहे हैं, तो बैटरी का EMF टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पहले कितना हो गया, बैटरी कहां पर कनेक्टेड है, बैटरी इज कनेक्टेड इन A एंड B, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज रिटन एज VA माइनस a VB। So this VA minus a VB is written as EM of the battery is 8 plus current I was 3, the internal resistance R is 1, so it is 8 plus say 3, so it is 11 volt। तो स्टूडेंट्स आप ऊपर वाले आर्म को कंसीडर करिए, नीचे वाले आर्म को कंसीडर करिए, कैलकुलेशंस रिजल्ट तो सेम आएगा। कॉपी कर ले। Done? Now students, that is all for today, and the next lecture I will discuss potentiometer with you। Okay? तो ध्यान से देखें, पोटेंशियोमीटर के प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स से नहीं होते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है? चाहिए क्या, सिर्फ रेगुलर बेसिस पे काम चाहिए। अपने स्किल्स को पकड़ के रखिए, अपने स्किल्स के साथ रहिए। ज़्यादा स्किल्स नहीं है, मुश्किल से 4 या 5 होते हैं। ठीक है? जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर है, जैसे अभी हमने यहाँ पे स्किल्स को यूज़ करके ये प्रॉब्लम किया था। ठीक है? पोटेंशियोमीटर करिए, 2 या 3 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे उसको। ठीक है? ओके।